इनफ इज इनफ, अब पाकिस्तान बच नहीं पाएगा। ये शब्द सिर्फ गुस्से नहीं, एक सख्त रणनीति की शुरुआत है। क्या है जीडी बख्शी की अल्टीमेट वार्निंग? क्यों कहा गया अब जवाब समय की जरूरत है? देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ RWM न्यूज पर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई, जिनमें अधिकांश निर्दोष पर्यटक थे जो बायसरन के हरे भरे जंगलों में सुकून के पल बिताने आए थे। करीब 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हमला लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF द्वारा किया गया था। इस हमले की टाइमिंग पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के उस बयान के साथ मेल खाती है जिसमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की जुगुलर वेन कहा था। यह बयान अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस के दौरे के समय दिया गया और इसके तुरंत बाद यह कायराना हमला हुआ। भारत के रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी ने इस हमले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अब पाकिस्तान इस तरह के हमलों से बच नहीं सकता। भारत अब 1990 वाला देश नहीं है। हम जवाब देना जानते हैं और देंगे भी। GD बख्शी ने कहा कि पाकिस्तान लगातार आतंकियों को शरण देता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है और भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिशें करता है। उन्होंने कहा, अब हमें डिप्लोमेटिक स्तर पर ही नहीं, कूटनीतिक और सैन्य मोर्चों पर भी जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। ये हमला केवल मासूम पर्यटकों पर नहीं था, ये हमला भारत की संप्रभुता और अखंडता पर था। खुफिया सूत्रों के अनुसार इस हमले की योजना लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी उर्फ खालिद ने बनाई थी। रावलकोट में मौजूद लश्कर के 2 अन्य कमांडर अब्बू मूसा और यासिर भी शक के घेरे में हैं। अब्बू मूसा ने 18 अप्रैल को रावलकोट में एक कार्यक्रम में कहा था, जिहाद जारी रहेगा, बंदूकें गरजती रहेंगी और कश्मीर में सिर काटे जाते रहेंगे। इस बयान के बाद हमला होना कई सवाल खड़े करता है। हमले के दौरान आतंकियों ने कई पर्यटकों को कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया। जो नहीं पढ़ सके उन्हें गोली मार दी गई। ये दिखाता है कि ये हमला न केवल आतंक का हिस्सा था बल्कि धार्मिक रूप से भी प्रेरित था। भारत सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और पाकिस्तान को चेताया है कि यदि ऐसे हमले नहीं रोके गए तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने इस आतंकी हमले की आलोचना की है और भारत के साथ एकजुटता जताई है। सोशल मीडिया पर आम जनता और कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ट्विटर पर #पहलगाम अटैक और #पनिश पाकिस्तान ट्रेंड कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि इनफ इज इनफ, अब सिर्फ निंदा नहीं, एक्शन चाहिए। न्यूज चैनलों ने रिपोर्ट किया है कि सुरक्षा एजेंसियों ने पहलगाम और आसपास के इलाकों को सील कर दिया है। सर्च ऑपरेशन जारी है और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। गृह मंत्रालय इस हमले को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग कर चुका है, जिसमें NSA अजीत डोभाल भी शामिल हुए थे। अगर आपको यह जानकारी जरूरी और देशहित में लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें ऐसी हर जरूरी खबर के साथ। जय हिंद।